जिंदगी मेहनत करो और उसके बाद मरने के समय पर पैसे ना हो तो क्या फायदा जिंदगी जीने में। 4,500 करोड़ का जिस्म है एज पर google.com, 4,500 करोड़ रुपीस फैक्ट्री में बनाना पड़े। अगर 4,500 हम सबका जिस्म 4,500 करोड़ का है, किडनी लिवर विवर बेचाओगे जाके तो 4,500 करोड़ मिलेंगे। हाँ, ये कि जिंदा ही नहीं रहोगे तो ऐसा पैसा लेकर क्या फायदा। लेकिन 4,500 करोड़ का जिस्म अगर 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा पा रहा या 10,000 रुपए महीना एक्स्ट्रा नहीं कमा पाता तो इससे बड़ा अपमान जिसने अभी हमें दुनिया में पैदा किया है, भगवान है, जो भी ताकत है, उससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। तो ये सवाल हमें अपने आप से पूछने हैं और अपने प्रति जस्टिस करना है, अपने प्रति जस्टिस करना है। मोदी केयर में देखिए क्या हो रहा है। 200 करोड़ रुपए महीने की कंपनी है, 10,000 से जब भी ज्यादा लोग हमारे मोदी केयर बिजनेस में ज्वाइन करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, 52 लाख से भी ज्यादा ग्राहक हैं मोदी केयर में। दैट इज द पावर ऑफ मोदी केयर। तो सिर्फ दुनिया ही में नहीं, भारत में मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग और आजादी के मोमेंटम को समीर जी के सुपरविजन में लीड कर रहा है। दैट इज द पावर ऑफ मोदी केयर। अब हम सब चाहते हैं कि हम भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने। आपने किसी ना किसी मीटिंग में सुना होगा BMW आती है, मर्सिडीज आती है। किसी ने आपको कहा होगा कि मैं गरीब था अमीर हो गया। किसी ने कहा होगा, और काफी लोग एक्चुअल है भी इस कमरे में बैठे हुए हैं। अभी आप मनोज मलिक जी से भी मिलेंगे थोड़ी देर में। ये हमारे दोस्त बैठे हैं, मोतीलाल जी और बाकी लीडरशिप जो आगे बैठी है, ये वो लोग हैं जो आम जिंदगी से खास जिंदगी में आए हैं। चाहते हम सब हैं, कौन हिस्सा नहीं बनना चाहता ऐसे मोमेंटम का। फिर भी कुछ लोग क्यों नहीं कर पाते। इस कमरे में जितने भी लोग आज बैठे हैं, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाथ नहीं खड़ा करना, ये आपका पर्सनल जवाब है। कितने लोगों को लगता है कि मोदी केयर में आने के बाद उनकी जिंदगी बेहतर हुई है? हाथ नहीं खड़ा करना। और कितने लोगों को लगता है कि मोदी केयर में आने के बाद वो अभी तक नहीं मिला जो सोच कर आए थे। और ये मोदी केयर में अप्लाई नहीं करता है, ये जिंदगी में हर जगह अप्लाई करता है। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता जो बचपन में सोचकर पढ़ाई लिखाई शुरू करी थी। क्यों होता होगा ऐसा? क्या हम खराब आदमी है? नहीं। क्या मुझे भगवान ने कुछ श्राप दिया? नहीं। क्या मेरे पर किसी खूनी साये का इफेक्ट है? नहीं। क्या मेरा वो वाला शनि भारी है? नहीं। अभी मैं आपको बताऊंगा शनि भारी होने का भी क्या मतलब होता है। ये मेरा मानना है, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा जो समझना होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये क्यों होता है जानना चाहोगे? क्या अपनी जिंदगी में जो भी करते हो उसको बेहतर करना चाहोगे? ये भगवान ऐसे बेहतर नहीं करेगा, तथास्तु कर देगा, आवाज बंद हो जाएगी। अपने अंदर से आवाज निकालिए, क्योंकि अगर मेरी जिंदगी बेहतर करने के लिए अगर आप मुझसे सवाल पूछते ना कि प्रशांत अपनी जिंदगी को और बेहतर करना चाहते हो, तो मैं कुर्सी पे खड़े होकर दोनों हाथ खड़ा कर देता। फ्री में एडवाइस मिल जाए तो क्या चक्कर है? क्या नुकसान है? करूं ना करूं मेरी मर्जी है। बदलना चाहते हो? पक्का बीच वाले लोगों को क्या हो गया है? दोस्त बोलो, कुछ नहीं होता, बोलने में अच्छी बात होती है, गला खुलता है, नींद भागती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और जिंदगी लंबी चलती है। बीच वाले लोगों से सवाल, नींद नहीं आएगी। मैं नहीं कह रहा आप सो रहे हो, बुरा मत मानिएगा, लेकिन गले से आवाज निकालिए ना, भगवान सुन रहा है। वो कहते हैं ना कि जो बोलो वही होता है, मानते हो? अगर बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो एक दिन भगवान भी विश्वास छोड़ देगा। जिसको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है वो दूसरों पे क्या विश्वास करेगा? बदलना चाहते हो? छोड़ो मोदी केयर या ना मोदी केयर, जो करते हो उसमें बदलना चाहते हो? एब्सोल्युटली। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप यस नहीं करते तो आज मैं अजमेर जाना था, मैं निकल गया होता अभी तक। अब आपने यस कर दिया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए मालिक। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन याद रखिए, राइट समय पर राइट जगह होना जरूरी है। अभी मैंने आपको बताया टाइमिंग इज एवरीथिंग, लेकिन साथ में यह भी जरूरी है कि आप राइट इंसान बने राइट प्लेस के अंदर। प्रॉब्लम यह है, हमारा समय टाइमिंग ठीक होता है, हम सही समय पर सही जगह होते हैं, लेकिन हम राइट पर्सन नहीं बन पाते और इसलिए हम टाइमिंग का और जगह का फायदा नहीं ले पाते। सबसे बड़ा कारण क्यों कुछ लोग एक ही स्कूल में जाकर, अच्छे स्कूल में जाकर या अच्छे कॉलेज में जाकर या अच्छी नौकरी में या अच्छे बिजनेस में बड़े बन जाते हैं और कुछ लोग नहीं बन पाते। दोनों एक ही धंधा कर रहे हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। क्यों कुछ लोग बड़े हो जाते हैं, कुछ लोग बड़े नहीं हो पाते? क्योंकि समय ठीक था, जगह ठीक थी, मैं ठीक नहीं थी। और अगर मैं ठीक नहीं हूं तो समय और जगह मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी आपको लगे कि मेरे बच्चे के नंबर अच्छे क्यों नहीं आ रहे, या मैं जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, या मेरी जिंदगी बेहतर क्यों नहीं हो पा रही, या वो क्यों उतना आगे निकल जाता है, मैं क्यों नहीं कर पाता, मेरे में क्या कमी है,
अगर आपको लगता है तो बिल्कुल कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, बिकॉज अगर उसी समय और उसी जगह पर कुछ लोग सफल हो रहे हैं और मैं नहीं हो पा रहा, तो प्रॉब्लम मेरे में है। इतना जिगरा रखना है ये बोलने के लिए कि प्रॉब्लम मेरे में है और वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, तभी मेरी जिंदगी बेहतर होगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ऐसा चाहते हो तो एक चीज याद रखो कि दुनिया में मोदी केयर में प्लान सबके लिए बराबर है, प्लान सबके लिए बराबर है, प्रोडक्ट सबके लिए बराबर है। सिर्फ अगर अलग है तो वो मैं हूं, आप हो, हम लोग अलग अलग हैं। प्लान और प्रोडक्ट सबके लिए बराबर है। अगर हमारे प्लान के अंदर हर लेवल पर देखिए, चेक्स को देखिए, ध्यान से देखिए, आगे बढ़िए प्लीज। 5% पे एक आदमी 40 रुपए कमा रहा है, 5% में एक आदमी 260 रुपए कमा रहा है, 5% में एक आदमी 650 रुपए कमा रहा है, 10% पर एक आदमी 80 रुपए कमा रहा है, 10% पे एक आदमी 775 रुपया कमा रहा है और 2450 एक आदमी कमा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसे? प्लान सबके लिए बराबर, प्रोडक्ट सबके लिए बराबर, सही जगह सही समय। तो ये 40 रुपए में और 650 के इंसानों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि 650 वाला वो कर रहा है जो राइट है और 40 वाला वो कर रहा है जो सही नहीं है। तो अगर मैं किसी भी लेवल पर हूं, आगे चलते हैं, आगे लीडरशिप का भी देखिए, चेक देखिए, ये देखिए, आपको दिखाते हैं आगे। नेक्स्ट सर, डायरेक्टर 34 रुपए कमाने वाले भी हैं, 5700 कमाने वाले भी हैं और 37,000 रुपए कमाने वाले भी हैं। मोदी केयर में ऐसे डायमंड हैं जो 18,500 कमाते हैं। ये अक्टूबर के चेक हैं, ये 10 साल पुराने नहीं, पिछले अक्टूबर। 87,000 कमाने वाले भी हैं और 3,31,000 रुपए कमाने वाले भी हैं। हर टाइटल पे चेक्स देखिए, हर टाइटल पे चेक। तो अगर मैं वहां नहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए, छोड़िए, आप ये नंबर छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा नंबर छोड़ दीजिए। अगर मैं यहां नहीं हूं ना और यहां हूं तो मुझे कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेगी। अगर मैं तब्दीलियां करूंगा अपने अंदर, मोदी केयर तो जो है सबके लिए बराबर है, प्रोडक्ट तो सबके लिए बराबर है, तो दिख रहा है कि तब्दीली आनी चाहिए, तब्दीली मेरे अंदर चाहिए। अगर वो तब्दीली करोगे तो आप भी वो पाओगे जो ये लोग पा पाते हैं। और मोदी केयर में तो क्या हो, तब्दीलियां आप करिए, आप जिंदगी में जो भी और काम करते हो साथ साथ में, उसके अंदर भी अपनी जिंदगी को बेहतर कर पाओगे। तो जानना चाहोगे? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक जीवन की सच्चाई बताता हूं, देखिए कितना सच है। हम सब घरों में रहते हैं, कितने लोग घरों में रहते हैं? अपने घर में रहते हैं। कितने लोग धर्मशाला में रहते हैं जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे? सराय में। दोबारा बताओ, कितने लोग अपने घर में रहते हैं? हाथ खड़ा करिए, अच्छा होता है ये हाथ हिलाना, कहते हैं कि इसको हिलाने से हार्ट की बीट अच्छी होती है। दोबारा हाथ खड़ा करिए, कुछ नहीं होता, नींद। ओके, कितने लोगों के घर में बिजली आती है? और जिसने हाथ नहीं खड़ा किया, मैं समझ जाऊंगा आपने बिल नहीं दिया था, बिजली कट गई। देख रहा है, आपने कहा मैं आजाद हो रहा हूं और बिजली कट रही है, तो अच्छा साइन नहीं है। बिजली सबके आती है। जब हमारी बिजली जाती है तो हम क्या करते हैं? तेरी भी नहीं है, तेरी भी नहीं, चलो कब की गई होगी, चलो सो जा, ये करते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम 2 घर छोड़ के नहीं देखते कि उसके घर में बिजली आ रही है कि। ये क्या है? ये क्या है? अच्छा तू भी बर्बाद, अच्छा तू भी बर्बाद, अच्छा मैं भी बर्बाद, सब ठीक है। ये दुनिया है। अच्छा तेरा भी चेक नहीं आ रहा, अच्छा तेरा भी चेक नहीं आ रहा, अच्छा मेरा भी नहीं आ रहा, ऐसा ही होगा यार। ऐसे ही करते हो ना। हम ये नहीं देख रहे बॉस, वो जो डायमंड 3,31,000 में महीना कमा रहा है, मेरा भी 18,000, तेरा भी 18,000, डायमंड पे शायद 18,000 की चेक आता होगा। इस सोच से बाहर निकलिए, और इस सोच से बाहर निकला है तो बड़ी दुनिया को देखिए। हम लोग कभी कभी अपनी दुनिया में इतने सीमित हो जाते हैं कि हमें लगता है कि यही मेरी दुनिया है। दुनिया से बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, सफल लोगों को सुनिए, मीटिंग में आइए, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया में एक्चुअली हो क्या रहा है, दुनिया कितना आगे बढ़ रही है। क्योंकि मैं भी बर्बाद और तू भी बर्बाद के चक्कर में जिंदगी निकल जाएगी, जिंदगी बदलेगी नहीं। तो अगर इस फितरत से बाहर निकलना है, इस फितरत से बाहर निकलना है, जीवन में लड़ना चाहते हो, फाइटर बनना चाहते हो, गिरकर फिर खड़े होना चाहते हो, तो आज मैं आपको एक बड़ी फेमस किताब से कुछ लर्निंग देने वाला हूं। ये किताब के बारे में हम सबने सुना होगा और उस किताब से आज आपको लर्निंग दूंगा। हो सकता है आपने ये ट्रेनिंग पहले सुनी हो, दोबारा सुन लीजिएगा, क्योंकि जितनी बार अच्छी बातें सुनी जाएं उतना दिमाग में घुसती हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन,
वो किताब का नाम क्या है? आगे बढ़ते हैं। उस किताब का नाम है महाभारत। महाभारत का नाम कितने लोगों ने सुना है? सुना है सबने महाभारत? आज भी स्कूलों में महाभारत के बारे में पढ़ाया जाता है। आज भी बड़ी बड़ी कंपनियों में पूरे दुनिया भर में गीता से पढ़ाया जाता है। आपको मालूम है, हार्वर्ड में एक किताब में कोर्स है गीता के ऊपर। बड़े बड़े मैनेजर्स को सिखाया जाता है कि कृष्ण भगवान ने क्या सिखाया था। इतनी पावरफुल किताब, कहीं लाखों हजारों साल पुरानी स्टोरी, और अब तो ये एविडेंस भी मिल रहा है ये सच है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन एविडेंस मिलने लग गया कि ये सच हुई थी, ऐसी लड़ाई जरूर लड़ी गई थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम महाभारत से सीखेंगे। क्यों महाभारत से सिखाऊंगा? आप जानते हो, जिंदगी भी एक लड़ाई है कि नहीं? जिंदगी लड़ाई है ना, महाभारत ही तो है जिंदगी। कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी दुख, कभी सुख। और महाभारत क्या थी? कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी दुख, कभी सुख, अच्छे लोग, बुरे लोग। महाभारत की लर्निंग से आज आपको डायरेक्ट सेलिंग सिखाएंगे, क्योंकि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भी बिजनेस में आप लगा दीजिए, आप उससे सीख सकते हैं। सीखोगे? चलिए, पूरी महाभारत पढ़ने की जरूरत नहीं, वो काम मैंने आपके लिए कर लिया है। जरूरी चीजें उसमें उठाते हैं और आपको आज सिखाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हैं। महाभारत में दो लोग थे, जानते हो, कौरव और पांडव। दो लोग थे, कौरव और पांडव। देखिए, कौरव की जो सेना थी वो 11 अक्षौणी की थी। अक्षौणी जानते हैं? एक अक्षौणी का मतलब होता है 21,870 चैरियट, रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल चलने वाले सैनिक। एक अक्षौणी। 11 अक्षौणी मतलब 11 गुना ज्यादा कौरवों की सेना थी। पांडवों के पास क्या था? 7 अक्षौणी। तो कौरव अगर 11 गुना बड़े थे एक अक्षौणी के ऊपर, तो पांडव 7 गुना बड़े थे। किसकी सेना बड़ी थी? राइट, कोई डाउट तो नहीं है, बहुत बड़ी थी। 5 गुना और बड़ी थी। 7 में और 11 में बहुत फर्क होता है। इसको 11 से गुणा करिए और 7 से गुणा करिए, बहुत फर्क होता है। और अक्सर यह सोचा जाता है कि जिसकी सेना बड़ी होगी, जिसकी टीम बड़ी होगी, वो हमेशा ज्यादा कमाएगा। गलत भी नहीं है, लेकिन हमेशा सच भी नहीं होता। सिर्फ बड़ा बनने से जिंदगी में सफलता मिलेगी, सिर्फ नई ज्वाइनिंग लगा करके, धक्का मक्का मार करके, बड़ी टीम बना करके, नकली या असली पैसा ज्यादा आएगा, कोई गारंटी नहीं है बॉस। आगे बढ़ते हैं। पांडव 13 साल वनवास में रहे। उनके पास 13 साल कोई राज्य नहीं था। 13 साल पांडव वनवास में रहे, कोई राज्य नहीं था। कौरव 13 साल पावर में रहे और राजा की तरह रहे। और वनवास आज वाला नहीं कि किसी हरिद्वार के धर्मशाला में बैठ गए। उस जमाने के जंगलों में रहना, 13 साल वनवास करना आसान नहीं होगा। आज भी आसान नहीं है। छोटी सेना, 13 साल का वनवास, कोई पावर नहीं, कोई राज्य नहीं, कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं। और पांडव कौरव 13 साल राजा बन के रहे। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, लड़ाई 18 दिन चली थी। इससे घमसान लड़ाई नहीं हुई थी। जीता कौन था? जीत ही नहीं सकते पांडव थे। सर मैं कैसे जीत सकता हूं? मैं तो लीडर जितना बड़ा हुई नहीं, मैं तो उतना पढ़ा लिखा हुई नहीं, मेरे पास तो इतनी बड़ी टीम है ही नहीं, मैं तो गांव में रहता हूं सर, मैं तो 8वीं क्लास पास हूं सर, मैं उनसे क्या मुकाबला करूंगा? अरे सर वो तो सर इतने बढ़िया शहर में रहते हैं, ट्रेनिंग रोज उनके शहर में होती है, मेरे शहर में तो प्रोडक्ट डिलीवरी भी नहीं होती, मैं कैसे लड़ूंगा सर? चांस ही नहीं है दुष्यंत जी, चांस ही नहीं है मोतीलाल जी। कहां कंपैरिजन कर रहे हैं हमारा सुरेखा भार्गव जी से? सुरेखा जी तो दिल्ली में रहती हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ऐसा होता तो बताइए पांडव जीते कैसे? अगर पांडव जीत सकते तो आप और मैं नहीं जीत सकते? ये सवाल अपने आप से पूछिए। दुनिया में कितनी बड़ी सेना है से आप लड़ाई नहीं जीतते। लड़ाई किससे जीती जाती है अभी दिखाता हूं मैं आपको। तो अगर आप अपने जीवन की लड़ाई जीतना चाहते हो ना, तो महाभारत से सीखिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए जानते हैं कि इसके बावजूद, जंगलों में रहने के बावजूद, छोटी सेना होने के बावजूद पांडव जीते कैसे। आइए आपको कुछ की लर्निंग्स देते हैं वेरी क्विकली। सबसे पहली चीज, आगे बढ़ते हैं।
एटीट्यूड, सोच। एटीट्यूड यानी कि सोच। मैं हिंदी में रूपांतर कर देता हूं, लिखा बहुत कुछ है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं ही आपके लिए पढ़ दूंगा। पांडव और कौरव क्या फर्क आप जानते हैं क्या है? दुनिया के प्रति और लोगों के प्रति उनकी सोच। दुनिया के प्रति और लोगों की प्रति सोच। महाभारत सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, महाभारत सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, महाभारत सोच की लड़ाई थी। एक तरफ एक अच्छी सोच, एक तरफ एक बुरी सोच। एक तरफ एक सोच अच्छा करने की, दूसरी तरफ एक सोच बर्बाद करने की। खुद बर्बाद होऊंगा, खुद औरों को भी बर्बाद करूंगा, बड़ी सोच। लेडीज एंड जेंटलमैन, किस तरह के आप हैं, क्या सोच आप लेकर चलते हैं, आपकी जिंदगी में कौरव आएंगे या पांडव आएंगे, यह आपकी सोच पर डिटरमिन करेगा। और अगर जिंदगी में कौरव आ गए ना आपकी, आप कितनी मर्जी बड़ी सेना बना लीजिए, कितना मर्जी राज्य कर लीजिए, कितना मर्जी आराम कर लीजिए, धन कमा लीजिए, जिंदगी बर्बाद होने में भी 2 सेकंड लगेंगे। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं तभी बार बार कहता हूं, ऊंचा बोलिए, अपने लिए बोलिए, नहीं तो कौरव आते जिंदगी में समय नहीं लगेगा। बिकॉज जब आप करके बोलते हैं, जिसकी जिंदगी हाँ भली है, वो आप बोलेगा तू भी, मैं भी बर्बाद, तू भी बर्बाद, आओ भाई बहन बन जाता। तो लड़ाइयां सेनाओं की नहीं होती, लड़ाइयां एटीट्यूड की होती है। आज नॉर्थ कोरिया जैसा देश पूरी दुनिया को हिला के रख रहा है, क्या उस देश में कुछ भी नहीं है, 2 मिनट में हरा दोगे। लोग डरते हैं, पागल आदमी है, कोई बॉम्ब ना फेंक दे। तो जितना एटीट्यूड पॉजिटिव दिखाओगे ना, जितना एटीट्यूड पॉजिटिव दिखाओगे ना, उतना पांडवों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करोगे। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, याद रखिए, एटीट्यूड जो होता है ना, वो आदतें बनती हैं, और जो आदतें बनती हैं वो हम होते हैं। जैसा सोचोगे वैसी आदतें होंगी, और जैसी आदतें होंगी वो मेरा चरित्र होगा। मैं किस्मत में विश्वास नहीं करता। मैंने एक भी अंगूठी नहीं पहनी, शादी की पहनी थी, वो टाइट हो गई थी, थोड़ा मोटा हो गया हूं तो लूज करने दी। मुझे कई लोगों ने कहा यार ये अंगूठी पहनने से ये होगा, ये होगा, ये होगा। अगर अंगूठियां और ताबीज पहनने से जिंदगी बदलती तो दुखी नहीं होता। आप जानते हो अंगूठी मेरे लिए क्या करती है, वो ताबीज मेरे लिए क्या करता है? वो मुझे ये ताकत देता है कि भगवान मेरे साथ, घबराना नहीं, करते रहे। मेरी सोच मुझे बदलती है, अंगूठियां नहीं बदलती। अंगूठी मुझे अच्छी सोच देती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी सोच सही रखिए, चरित्र अपने आप अच्छा हो जाएगा। चरित्र अच्छा हो गया तो जिंदगी बदलेगी। किस्मत अपने खुद लिखनी है, किसी ने आके मेरी किस्मत नहीं लिखनी। कोविड में भी लोगों ने अपनी जिंदगियां बदल ली जिनकी सोच अच्छी थी, और जिनकी सोच में गड़बड़ थी वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, रिमेंबर एटीट्यूड, एटीट्यूड, एटीट्यूड। 2 तरह के लोग मिलेंगे दुनिया में। एक जो हमेशा लोगों में गलतियां ढूंढेंगे, नुक्स ढूंढेंगे, ऐसे लोगों से दूर रहिए। नुक्स ढूंढना और गलतियां ढूंढना दुनिया में सबसे आसान काम है। अरे सर ये प्रॉब्लम है, अरे सर वो प्रॉब्लम है, सर प्लान अगर ऐसा होता वैसा होता, सर ये प्रोडक्ट में अगर ये ऐसा लिखा होता वैसा होता, अरे अगर ये दुनिया ऐसी होती वैसी होती, ये भी खराब, वो भी खराब, ये भी खराब। सबसे आसान काम है, कोई दिमाग नहीं लगाना। और ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं है। मुझे तो लाखों लोग ऐसे मिलते हैं हर महीने। और दूसरी तरफ लोग होते हैं जो अपने ड्रीम को स्ट्रांग रखते हैं, और ऐसे लोगों को कभी ऐसे नेगेटिव लोगों से इंपैक्ट नहीं होता। तो भी बर्बाद, मैं भी बर्बाद। आप जानते हैं कब होता है? जब मेरे सपने वीक हो, जब मेरी सोच वीक हो, तब आके कौरव मेरी जिंदगी को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी सोच को सही रखिए। सेनाएं सिर्फ बड़ी मत बनाइए। सिर्फ बीवी बढ़ने से जीत नहीं होती, बीवी के साथ सोच पांडवों वाली चाहिए। राइट, आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज सीखते हैं, तैयारी, प्रिपरेशन यानी कि तैयारी। देखिए कौरव ने क्या किया, 13 साल मिले थे दोनों को। कौरव ने इन समय पर जाकर अपनी सेना ले जाकर कई सारे राज्यों को दबाया, लोगों को मारा, धन लूटा, और उनको लगा कि जितना काट मार करूंगा, जितना मारूंगा काटूंगा, जितना कैप्चर करूंगा, उतना ज्यादा धन बनाऊंगा। ये कौरवों की सोच थी। तो जब आप काटते हैं मारते हैं तो क्या करते हैं? अपने दुश्मन बनाते हैं। क्रॉस लाइनिंग जो करते हैं स्पेशली, या गलत सलत काम करते हैं, वो क्या करते हैं? दुश्मनी तो बनाते हैं। और जब मुसीबत का समय आता है तो लोग आपके साथ नहीं खड़े होते, लोग छोड़ जाते हैं आपको। और ये सिर्फ मोदी केयर में नहीं, दुनिया में कई कामों में लोग ऐसे काम करते हैं।
जोर जबरदस्ती करी कौरवों ने, कोई तैयारी नहीं करी लड़ाई की, सिर्फ अपने से कमजोर लोगों को मारा काटा और उनका धन लूट लिया। पांडवों ने क्या किया, उदाहरण देखिए, पांडवों ने इन 13 सालों में अपनी कमजोरियों को अपनी स्ट्रेंथ बनाई, अपनी कमजोरियों को अपनी स्ट्रेंथ बनाई। अर्जुन दिव्यास्त्र ढूंढने निकल गए, भीम ने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में टाइम लगाया। तो पांडव क्या कर रहे थे, पांडव अपने वनवास में अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना रहे थे, और कौरव क्या कर रहे थे, मारकाट कर रहे थे। और जिस सेना में तैयारी नहीं होगी ना, वो सेना कभी लड़ाई नहीं जीत सकती। हमने अपनी तैयारी क्या करी है मोदी केयर के बिजनेस को बिल्ड करने के लिए? अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मेरा काम सिर्फ मीटिंग में आके ताली बजाकर जाना है, या मैं सीखता हूं कि बिजनेस कैसे करना है? जितना सीखोगे बॉस, जितना तैयारी करोगे, उतना आगे बढ़ोगे। कौरवों के चक्कर में पड़ गए कि यहां से शॉर्टकट मार लिया, वहां शॉर्टकट मार लिया, यहां शॉर्टकट मार लिया, चलो इस महीने बिजनेस हो गया, अगले महीने देखी जाएगी। अगर आप इस बिजनेस को सिर्फ इस महीने करने आए हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ पाने आए हो जैसे आपने सोचा था आते वक्त, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखोगे तभी सिखाओगे। और याद रखो, जो आत्मविश्वास है ना, वो करने से आता है, सीखने से आता है। जितने लोगों में आज आत्मविश्वास नहीं है इस बिजनेस को करने का, प्लान दिखाने का, होम मीटिंग करने का, डेमो दिखाने का, बिकॉज आप तैयारी नहीं करते हो। तैयारी करो, उस काम को बार बार करो, अपने आप विश्वास आ जाएगा। और 10 में से 9 लोग जो इस बिजनेस में फेल होते हैं, वो इसलिए होते हैं उनको आता नहीं बिजनेस कैसे करना। सिर्फ नारेबाजी से बिजनेस नहीं होता, बस सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से बिजनेस नहीं होता। बड़े बड़े सपने देखने जरूरी हैं, लेकिन जिंदगी में बड़े सपने देखने के अलावा उसके प्रति तैयारी करनी जरूरी है। और अपना खाली समय, जब आपके पास समय हो, वो तैयारी में लगाइए। मैं नहीं कहता अपने सारा काम छोड़कर मोदी केयर करिए, मैं ये नहीं कह रहा आपको। दिन में अगर 1 घंटा खाली है, हफ्ते में 2 घंटे खाली हैं, आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हो, तो उसको सीखने में लगाओ। जो लोग फुल टाइम करते हैं वो भी इस काम को करें जब उनके पास समय होता है। हर आदमी से सीखो, यूट्यूब से सीखो, इतने सारे लीडर्स के वीडियो हैं मोदी केयर के, अपने लीडर से सीखो, अपलाइन से सीखो, मोदी केयर की ट्रेनिंग में आके सीखो। सीखने के बड़े जरिए हैं, जितना सीखोगे उतना आत्मविश्वास आएगा। ये गलती कौरवों ने करी थी, आपको नहीं करनी, पांडव बनना है। तीसरी चीज याद रखो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, रिलेशनशिप बनाओ, अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करो। आप अपने आप को आज से 10 साल बाद कहां देखते हो, सोचो। जितने लोगों के पेट ऐसे निकल रहे हैं, और जो यहाँ पे प्लेट रख के खाना खा सकते हैं। भारत में प्रॉब्लम हो गई, अब सबके पेट निकलते हैं, और वो पेट ऐसे निकलते हैं कि ये ऐसे फटने लगता है लिटरली। अगर आप बैठे हो और आपकी शर्ट के बटन खुलने लग जाएं, जान लो कि बस बर्बादी शुरू हो गई। हम सब पतला होना चाहते हैं ना। आज से 4 महीने पहले मेरा वजन 98 किलो था, मजाक नहीं कर रहा। मैं तो वजन कम किया, क्यों किया? मुझे डर लगने लगा कि किसी दिन शर्ट का बटन मीटिंग में टूट के गिर गया तो क्या होगा। वेल्थ की बातें करते हैं और खुद ही अगर कमजोर है मेंटली, तो कैसे बेचोगे वेल्थ? लेडीज एंड जेंटलमैन, आप मान लीजिए वजन ज्यादा है, तो आप अगर अपने आप को वजन कम देखना चाहते हो, और आपको लगता है मैं 1 साल में अपने वजन को इतने से इतना करूंगा, 6 महीने में करूंगा, 6 महीने बाद जो कपड़े आप पहनना चाहते हो उसको आज से खरीद के रखो और रोज ट्राई करके देखो फिट आ रहे हैं, मजा आएगा। देखो, एक चैलेंज एक्सेप्ट करो कि 6 महीने बाद अगर आज मेरी कमर 38 है, 38 इंच, और अगर मैं 32 इंच आता हूं, तो मैं भी सिर्फ 32 इंच के कपड़े लेकर रखूंगा। और हर दिन जब कोशिश करूंगा, अपने आप का टारगेट सेट करूंगा, जिस दिन मुझे 32 इंच की ट्राउजर फिट आ जाएगी ना, उस दिन कितना अच्छा फील होगा, सोचिए। अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करो। अगर आज इस बिजनेस में आप 10,000 रुपया कमाते हो और कल 1 लाख रुपया कमाना चाहते हो, तो 1 लाख से क्या क्या करोगे उसकी तस्वीरें लगाना शुरू करो। अपने विजन को सेट करो, तैयारी करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ये हाथ नहीं खड़ा करना, हाँ नहीं बोलना, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन एज एन अपलाइन में आपको बार बार क्यों बोलता हूं, बोलो बोलो बोलो, ये आपका कंफर्ट जोन है। हाथ खड़ा करने का मन नहीं करता, मन ही नहीं कर रहा हाथ खड़ा करने का, इसलिए नहीं कि मैं चाहता नहीं हूं। देखो, कौन हाथ खड़ा करेगा, कौन मुस्कुराएगा, कौन ताली बजाएगा? ऐसे बैठे, ठीक है यार, एसी चल रहा, बढ़िया बैठा हूं, ये क्या बार बार हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। पर जब मैं हाथ खड़ा करता हूं, ताली बजाता हूं, मुस्कुराता हूं, तो क्या होता है? मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता हूं। और अपने कंफर्ट दायरे से बाहर निकलोगे तो जिंदगी बदलेगी। कंफर्ट जोन में रहकर के जिंदगी वैसी चलेगी जैसे आज चल रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, तीसरी चीज, अगली चीज, लीडरशिप। देखिए,
लीडर का मतलब ट्रिपल ब्लैक डायमंड या ब्लैक डायमंड या डायमंड नहीं होता। लीडर एक 5% भी हो सकता है। लीडर एक डायरेक्टर भी हो सकता है। लीडरशिप यहाँ होती है। लीडरशिप सिर्फ टाइटल से नहीं आती है। कुछ लोग टाइटल ले लेते हैं लेकिन लीडर कभी जिंदगी में नहीं बन पाते। देखिए कौरवों ने क्या किया, कौरवों ने सब कुछ अपने हाथ में रखा। मैं ही राजा हूं और सारा पावर मेरे हाथ में रहना चाहिए, मेरे पूछे बिना कुछ नहीं होगा, सारा बिजनेस मैं ही चलाऊंगा, सब डाउनलाइंस मेरे से आकर पहले बात करेंगे और फिर बिजनेस करेंगे। पांडवों ने क्या किया, पांडवों ने लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूट करी, कई सारे सेनापति बनाए, और जितने ज्यादा सेनापति बनाओगे उतना जिंदगी में काम आसान होगा। जब मैं एमबीए कर रहा था अपना, तो हमारे एक प्रोफेसर ने पूछा अच्छा लीडर कौन होता है, तो हम तो किताबों से रटते थे। अब भारत में प्रॉब्लम है, किताबों से रटते हैं हम लोग, तो मैंने रटी हुई भाषा में किताब की चीज बता दी। प्रोफेसर ने कहा बिल्कुल गलत है, किताब की डेफिनेशन है, बताओ अच्छा लीडर कौन होता है। हमने कहा पता नहीं सर, हमें तो यही सिखाया गया था किताब में। कह रहे हैं अच्छा लीडर वो होता है जो अपने से बढ़िया लीडर अपने नीचे पैदा करता हो, वो अच्छा लीडर होता है। क्योंकि जब मुझसे बढ़िया लोग मेरे नीचे आ जाएं तो मेरी जिंदगी आसान होती है, खराब नहीं होती है। ये होती है लीडरशिप। और वो कैसे होगा, वो कैसे होगा जब मैं लीडरशिप को तैयार करूंगा नीचे। वो कौरवों ने नहीं किया। सारा काम खुद करने की कोशिश करोगे तो बिजनेस में तो क्या, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, थक जाओगे। सारा बिजनेस खुद करना पड़ेगा। अपने नीचे लोग तैयार करो, लीडरशिप तैयार करो। नौकरी करते हो तो अपने जूनियर को तैयार करो, धंधा करते हो तो अपने साथ वाले पार्टनर को तैयार करो, मोदी केयर करते हो तो अपने डाउनलाइन को तैयार करना शुरू करो। जितने ज्यादा तैयार करोगे उतनी अच्छी जिंदगी बनेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये गलती कौरवों ने करी, आपने नहीं करना है। अच्छे लोगों से सीखो, अच्छी संगत में रहो, सफलता पाने वाले लोगों से सीखो। ऐसे लोगों से सीखो कि वो लोग क्या करते हैं। सुरेखा जी इतने लीडर कैसे पैदा कर दिए, मोतीलाल जी कैसे कर लेते हैं, जगत जी कैसे कर लेते हैं, मनोज मलिक जी कैसे कर लेते हैं। जितना सीखोगे, तरुण जी कैसे कर लेते हैं, जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट अगली चीज, टीम स्पिरिट। कौरव हमेशा अपने में झगड़ा करते रहते थे। कौरवों का एक ही था, झगड़ा करो, आपस को ही मारते काटते रहते थे। देखिए कितने सारे उदाहरण हैं। कर्ण ने दुर्योधन से नहीं बनाई, शकुनी करना मतलब मैं पढ़ता रहूंगा पूरी रात हो जाएगी। आप कौरवों को जानते हैं, आपने महाभारत सीरियल देखा होगा, आपस में लड़ते रहते थे वो लोग। कोई आपस में लड़ता था, कोई जाकर पांडव से मिल गया। तो अगर टीम में स्पिरिट ही नहीं है, बॉन्डिंग ही नहीं है, एक साथ काम ही नहीं करोगे तो लड़ाई नहीं जीत सकते। डाउनलाइन से नहीं बनती, डाउनलाइन से नफरत है, अपलाइन से नफरत है, मेरा कौन से बात करने का मन नहीं करता, वो मेरे दोस्त नहीं है, ये सब चीजें करोगे तो कौरव बन जाओगे। पांडव ने क्या किया, पांडव ने एक टीम, एक गोल पर काम किया। एक लक्ष्य, लड़ाई जीतनी है, दुनिया अच्छी बनानी है, एक लक्ष्य पे काम किया। एक लक्ष्य पे काम करो, मुट्ठी बनोगे, जिंदगी में आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट कमिटमेंट क्या होती है आप जानते हैं? सलमान खान की पिक्चर का एक डायलॉग है वांटेड का, एक बार जो कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। और जो आदमी अपनी कमिटमेंट के बाद अपनी कमिटमेंट पे पलट जाए ना, ईमानदारी से बोलो, बुरा तो नहीं मानेंगे पक्का? जो आदमी अपने आप को कमिट करके अपनी कमिटमेंट से पलट जाए। मान लीजिए कमिटमेंट मैंने करी कि मैं 4 महीने में अपना वजन 10 किलो कम करूंगा। कमिटमेंट 4 महीने बाद मेरा वजन 10 किलो कम ना होकर 12 किलो और बढ़ गया, या उतने रहा जितना मैंने सोचा था। तो सच्ची में अगर मैं होता तो मुझसे ज्यादा घटिया इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। जो इंसान अपने प्रति कमिटमेंट नहीं निभा सकता, दुनिया के प्रति क्या कमिटमेंट निभाएगा? कभी अपने बच्चों से पूछ के देखना, मैंने भी कोशिश करी थी कि बड़े होकर कैसे बनोगे। देखो कितने बच्चे बोलते हैं पापा आपकी तरह बनूंगा, शाहरुख खान बनूंगा, विराट कोहली बनूंगा, ऐश्वर्या राय बनूंगा, वैसा बनूंगा, ऐसा बनूंगा। लेकिन कितने बच्चे बोलते हैं कि पापा मम्मी मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। छोटे बच्चे को पूछोगे तो वो बोलेगा जो आप सुनना चाहते हो। एक 20 साल के लड़के को या लड़की को पूछो मेरे बड़े होकर और क्या बनोगे, कैसे बनना चाहते हो? और जो पेरेंट्स या जो परिवार में लोग अपनी कमिटमेंट देकर के पूरी नहीं करते ना, वो अपनी तो नजरों में गिरते ही हैं, वो दुनिया की नजरों में भी कम हो जाते हैं, चाहे अपने हैं। तो अगर कमिटमेंट नहीं देनी तो दो मत, दे दी तो पूरा करो। भंवरा देखा कभी? भंवरा देखा है? एज पर साइंस भंवरा उड़ नहीं सकता, उसके पंख इतने छोटे और बॉडी इतनी बड़ी है, उड़ नहीं सकता। भंवरा तब भी उड़ता है
क्योंकि भंवरा सलमान खान है कीड़ों का, एक बार जो अपने आप को कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, फिर मैं उड़ के दिखाऊंगा। ये सोच डालिए, जिंदगी अपने आप बदलेगी बॉस। यही प्रॉब्लम कौरवों में थी, कौरवों में कोई कमिटमेंट नहीं थी। देखिए भीष्म पांडवों को जाके खुद ही बता रहा है कि मुझे कैसे मारना है। ये क्या कमिटमेंट हुई? क्यों हारे थे कौरव? सेना की वजह से नहीं, इन गड़बड़ों की वजह से। लेकिन पांडव, अभिमन्यु देखिए 16 साल का लड़का घुस गया जाकर चक्रव्यूह में, खुद तो मरा लेकिन लाखों लोगों को मार के भी चला गया। ये होती है कमिटमेंट, इसको बोलते हैं कमिटमेंट। एक बार अपने प्रति कमिटमेंट कर दी तो फिर अगर इस महीने को सोच लिया कि इतना टारगेट करना है, इतना बिजनेस करना है, तो अपने के ऊपर क्या दिया तो करो। क्या होगा? नहीं होगा, अपने से शर्म तो नहीं आएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, पांडव बनना है, कौरव नहीं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये कौन है? एकलव्य की स्टोरी जानते हैं ना सब लोग। कोई गुरु नहीं था, तब भी गुरु को देख देख के साइड से सीख गया। इसको बोलते हैं कमिटमेंट। कोई अपलाइन आप साथ देना दे, कोई ट्रेनर साथ देना दे, जिस आदमी को अपने ऊपर भरोसा और अपनी सपने बड़े हैं और अपने सपने पूरे करने हैं, वो किसी भी हालत में सफल हो जाता है। अगर मेरी जिंदगी सफल नहीं हो रही, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी पे ब्लेम नहीं लगाना। नुकसान आपका होगा, मेरा होगा और किसी का नहीं होगा। दुनिया आगे निकल जाएगी। बहुत इजी है बोलना सरकार की वजह से या उसकी वजह से या उसकी वजह से मेरी जिंदगी नहीं बदलती। बदलने वाले अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। एकलव्य बनना है, कौरव बनना है, पांडव बनना है, इसका फैसला हमें करना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आखिरी में द रूट्स, जड़ें। कौरव की प्रॉब्लम क्या थी? इतने शान शौकत में बड़े हुए कि कभी बेसिक करा ही नहीं, कभी आम काम करे ही नहीं। आम इंसान काम कैसे करता है कभी सीखा ही नहीं। राजा थे ना। राजा की प्रॉब्लम क्या है? जो राजा प्रजा में जाकर काम नहीं करता, वो राजा गिरता भी उतनी जल्दी है। उसको पता नहीं प्रजा को क्या चाहिए। कौरव ने क्या किया? कौरव गरीबी में रहे, गरीबों के साथ रहे, लोगों के साथ रहे, और लोगों से जब घुले मिले, उन्होंने जाना कि लोगों को क्या चाहिए। मैं कितनी बार अपनी जाकर टीम के साथ मीटिंग करता हूं, फील्ड में जाकर कितने डेमो दिखा रहा हूं, कितनी मीटिंग करता हूं, कितने बेसिक्स करता हूं। या सिर्फ कुर्सी पर बैठ कर के बोलता हूं डायरेक्टर बन जाओ, कुर्सी पर बैठकर बोलता हूं बिजनेस बढ़ा लो, कुर्सी पर बैठकर बोलता हूं डिनर सेट बेचो। बोलने से दुनिया नहीं करती, उनके साथ करना पड़ता है। दिखना चाहिए मेरे अपलाइन में कमिटमेंट है, ये मेरे साथ खड़ा है। पांडव बनिए, कौरव नहीं बॉस। ग्राउंड की रियलिटी को जानिए। जितना नीचे जाकर काम करोगे। आज मैं आपके साथ क्यों हूं? क्योंकि मैं आपसे सीखता हूं। मैं हेड ऑफिस में बैठ के थोड़ा सीख सकता हूं। मैं भी अजमेर क्यों जा रहा हूं? क्योंकि मैं वहां से सीखता हूं। मैं हेड ऑफिस में बैठ के थोड़ा सीख सकता हूं। हम जितना जाके लोगों को मिलेंगे उतने ज्यादा सीखेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने रूट्स पर फोकस करना है, बेसिक्स पे फोकस करना है। बेसिक्स पे जाइए, बेसिक मीटिंग्स बिल्ड करिए। सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से जिंदगी नहीं बदलती। सिर्फ नौकरी में जाकर अपने बॉस को बोलने से कि मैं फाड़ दूंगा सर, इस बार साल देखिए डबल प्रमोशन लेके दिखाऊंगा सर, आग लगा दूंगा सर, या बिजनेस में आग लगा दूंगा सर, उससे धंधा नहीं होता। उससे धंधा नहीं होता है। तो आखिरी में रिकैप अगर कर दें, और सिर्फ मोटिवेशन वाली पिक्चर आप सब लोगों के, जो लोग मात्र मोटिवेशन करते हैं उनकी हालत देखिए। बाद में दिखा दूंगा, मैं दे दूंगा अमित जी को, वो आपको दिखा दें। ठीक है जी? तो सिर्फ मोटिवेशन करोगे हालत होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, रिकैप। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आगे बढ़िए सर। तो महाभारत से हमने आज ये सीखा, सोच अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में तब्दील करिए। ताली बजाना नहीं आता तो ताली बजाने का कोर्स लीजिए। एटीट्यूड का मतलब है, जितने लोग कुर्सी पे अभी बैठे ना ऐसे, याद रखो आपका डाउनलाइन आपको देख रहा है बस। खुद तो मर गया, मैं डाउनलाइन को भी ले जाकर डूबूंगा, वो नहीं करना। इसको बोलते हैं एटीट्यूड। चलने का तरीका। मैं कुछ लोगों को स्टेज पर चढ़ते हुए देखता हूं।